देखो, सब्सक्रिप्शन पढ़ने से पहले शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। अगर थोड़ा सा भी हलचल करोगे दिमाग में नहीं जाएगी बात, और एक बार दिमाग में नहीं गई ना तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर की जड़ है ये, रूट कॉज ऑफ द चैप्टर। अगर इस समझ में नहीं आया ना तो चैप्टर गया, एनपीयू पूरा का पूरा 10 नंबर। ठीक है जी, आराम से शांति से समझो मेरी बात को। सब्सक्रिप्शन पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं, जनरल नॉलेज की, जीके की बात करते हैं। 11th क्लास में पढ़ी थी। 11th क्लास के अंदर हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी, ऑल द मनी विच वी रिसीव इन द बिजनेस आर नॉट इनकम फॉर अ बिजनेस। आप लिख लो, ऑल द मनी वी रिसीव इन द बिजनेस इज नॉट एन इनकम फॉर द बिजनेस। हम बिजनेस में जो भी पैसा रिसीव करते हैं वो जरूरी नहीं वो बिजनेस की इनकम हो। ठीक है। और दूसरा, ऑल द कैश पेड फ्रॉम द बिजनेस इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ऑल द कैश पेड फ्रॉम द बिजनेस इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। इन दो छोटी छोटी बातों को दिमाग में रख के आप सब्सक्रिप्शन को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। All the money received in the business is not an income of the business, and all the cash paid from the business is not an expense for the business. ठीक है जी, सुनो मेरी बात। हमने लास्ट ईयर भी जब हमें ये बात सीखी थी, आउटस्टैंडिंग वाली, एक्रूड वाली, प्रीपेड वाली, याद है आपको? 4 तरह वाली बातें हमने सीखी थी 11th क्लास में। तब भी मैंने आपको यही बात लिखवाई थी। एक बार मैंने 11th क्लास में भी ये बात आपको एक बार लिखवाई थी कि जो भी पैसा कंपनी में आता है वो कंपनी की इनकम नहीं होती, या जो भी पैसा कंपनी से जाता है वो कंपनी का एक्सपेंस नहीं होता। कभी कभी हम पैसा देते हैं एडवांस में, कभी कभी हम पैसा रिसीव करते हैं एडवांस में। जो भी पैसा कंपनी में आए वो कंपनी की इनकम हो ऐसा जरूरी नहीं है, या जो भी पैसा कंपनी से जाए वो कंपनी का एक्सपेंस हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है जी, इन दो बातों को दिमाग में रखते हुए इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन को दिमाग, इस चीजों को, ये जो 2 बातें आपने सीखी ना, अभी 2 बातें लिखी, इनको हमेशा दिमाग में रख के चलना व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्योंकि सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं है। इस टॉपिक में एक बहुत बड़ा टॉपिक हुआ बनाया हुआ है मैडमों का, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। सिर्फ इन्हीं 2 बातों पे टॉपिक डिपेंड करता है जो भाई मैंने को लिखवाई। यानी जो भी पैसा कंपनी में आएगा एज अ सब्सक्रिप्शन, जो भी पैसा आएगा, हमें देखना होगा कि इस साल का कौन सा पैसा है। कुछ पैसा लोग देके जाएंगे, मतलब ये चंदा है, इससे डोनेशन, एक तरह का डोनेशन है। अभी आपको डोनेशन देनी है गुरुद्वारे के अंदर, आप चले गए वहां पे, मान लो आप डोनेशन देते हो हर साल। आप गए गुरुद्वारे में और आपने क्या बोला, ये पकड़ो इस साल के मेरे 50,000 और ये पकड़ो अगले साल के 50,000। गुरुद्वारे मना कर देंगे क्या? वो मना करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो, अगले साल आना 50,000 देके जाना, ऐसा बोलेंगे वो? नहीं, वो ले लेंगे पैसा। लेकिन जब गुरुद्वारे वाले अपना अकाउंट बनाएंगे, अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो कितनी इनकम दिखाएंगे? 50,000 के 1 लाख कितनी? लेकिन पैसा कितना रिसीव किया उन्होंने? रिसीव पेमेंट अकाउंट में कितना दिखाएंगे? 1 लाख। लेकिन इनकम कितने की हुई? क्यों? क्योंकि 50 है अगले साल के। समझ गए ना फंडा? कितना सिंपल फंडा है 11th क्लास का। और इसी फंडे पे डिपेंड है ये सब्सक्रिप्शन। उसी फंडे पे जो भी हमने बात की छोटी सी, इसी पे डिपेंड है ये सब्सक्रिप्शन। अगर आप ये बात समझ गए कि जो इस साल की इनकम है वही इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाई जाएगी, अगर इतनी सी बात आप समझ गए तो फिर आप सब्सक्रिप्शन का टॉपिक समझ जाओगे। फिर इस टॉपिक में कुछ भी नहीं। अब देखो, सुनो मेरी बात। मान लो इस गुरुद्वारे के अंदर 10 मेंबर थे। टेंपल की बात कर लेते हैं, मंदिर की बात करो, गुरुद्वारे की बात करो। मान लो 10 मेंबर थे। ठीक है जी, 10 के 10 मेंबर, हर मेंबर 10,000 रुपीज देता है एज अ चंदा, सब्सक्रिप्शन। एग्रीड है? 10,000 सारे देंगे। ठीक है जी, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग हैं। 10 के 10 कितना देंगे? 10,000 ईच एज अ सब्सक्रिप्शन। फाइन। अभी मान लो साल के लास्ट में ईशू के पास और लीजा के पास पैसे नहीं है, इन दोनों ने पैसे नहीं दिए, इन दोनों ने पैसे नहीं दिए। मुझे बताओ
गुरुद्वारे वाले अपनी इनकम में कितना दिखाएंगे? उनकी इनकम कितने की हुई? 80,000 की या 1 लाख? अरे इनकम कितने? एक मिनट आराम से, शांति, ये तो सोचना है आराम से। गुरुद्वारे की इनकम कितनी हुई? सुनो मेरी बात, दोबारा से रिपीट करता हूँ, 1 मिनट दोबारा रिपीट करता हूँ। मान लो एक टेम्पल में 10 मेंबर हैं और 10 के 10 मेंबर 10,000 पर ईयर के हिसाब से सब्सक्रिप्शन देते हैं। ठीक है जी, आप 10 ले लो ना, ये वाले 10 बैठे साइड में, ये 10 के 10 मेंबर हैं और कितना देते हैं आप? 10,000 पर ईयर। इस साल ईशु ने और लीजा ने पैसे नहीं दिए, तो गुरुद्वारे की इनकम कितनी हुई? सोच के आंसर दो। 1 लाख या 80,000? कैश कितना है? तो 20,000 क्या है? एक्रूड सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यानी बेशक वो पैसा आया नहीं, लेकिन इनकम तो है। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। सब्सक्रिप्शन को करते हुए आपको यही छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी है। ठीक है जी, इन्हीं छोटी छोटी बातों को दिमाग में रख के आप इस टॉपिक को आगे चलोगे। इनकम 1 लाख की है, पैसा 80,000 आया, लेकिन इनकम कितने की है? 1 लाख। जो 20 नहीं आया वो अगले साल आ जाएगा, लेकिन वो इस साल की इनकम में ऐड हो गया। इन्हीं छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखते हुए हमें सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाना है और हम इस टॉपिक को कर जाएंगे। ठीक है, तो आओ पहले केस से स्टार्ट करते हैं, सिंपल केसेस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप कर सकते हो। हाँ जी, जैसे आपने बोला कि 1 लाख इनकम होनी चाहिए, तो ऐसी कंपल्सन है कि 1 लाख इनकम आएगी, जैसे बाद नेक्स्ट ईयर देंगे, बट नहीं किसी। नहीं, सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं होता। देखो मेरी बात, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इधर अब ये बात आपने उठाई तो मैं एग्जाम्पल के साथ हो जाता हूँ। ये लो, ये देखो, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मालूम है क्या है? अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग ईयर है, मालूम है कौन सी कंपनी का? बातें नहीं, मजाक नहीं जाएगा, मजाक करोगे तो गए। ये देखो, ये एक्ट अकाल कॉमर्स ट्रेडर्स से अकाउंटिंग ईयर। मैं आपसे बात पूछता हूँ, देखो इधर। ये है मान लो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक 2019-20 अकाउंटिंग ईयर ऑफ अकाल कॉमर्स ट्रेडर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2019-20 का अकाउंटिंग ईयर है इस कंपनी का। छोड़ो आप गुरुद्वारे को, छोड़ो मंदिर को, हम अकाल की बात करते हैं। ये भी तो एनपीओ है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एनपीओ है। मालूम है आपको, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब क्या है? एनपीओ है। ये भी तो एनपीओ है। ये लो, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस एनपीओ का हम इसी की बात करते हैं जहां हम पढ़ रहे हैं। भाई ये इसका अकाउंटिंग ईयर है। 5 बच्चे पढ़ते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। 5 बच्चे पढ़ते हैं और पूरा साल पढ़ने के बाद पैसे देते हैं। ठीक है जी, ऐसा पॉलिसी है, इस तरीके से लेके चलते हैं। ए की फीस है 20,000, बी की भी 20,000, सी की भी 20,000 और डी की भी 20,000 और ई की भी 20,000। ये फीस है 20,000 ईच। भाई आज साल का आखिरी दिन है, दे हैव टू पे द फीस। ए ने फीस पे कर दी, बी ने भी कर दी, सी ने भी कर दी और डी ने भी कर दी। लेकिन ई ने कहा सर मैं 1 हफ्ते के बाद फीस दूंगा, यानी आई विल गिव यू द फीस ऑन 1 अप्रैल 2020। तो देख रहे हैं आप, उसने क्या कहा, मैं 1 हफ्ते के बाद फीस दूंगा। बोलो क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 1 वीक के बाद दे दो। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्वेश्चन यहाँ पे ये है 2019-20 के अंदर अगर हम इनकम की बात करें, इनकम ऑफ अकाल कॉमर्स ट्रेडर्स कितनी होगी? 1 लाख, या जो पैसा आया 80,000, 1 लाख। यानी अगर इनकम अर्न की बात की जाएगी तो कितनी होगी? 1 लाख। लेकिन अगर कैश रिसीव की बात की जाएगी, कैश रिसीव कितना आया? तो फिर 20,000 क्या है? व्हाट इज 20,000? इस 20,000 को हम कहां दिखाएंगे? एक्रूड फीस। क्या लिखेंगे? एक्रूड फीस। अब सुनो मेरी बात, एक मेरी बात गौर से समझना। जब ये पैसा अगले साल आएगा, नेक्स्ट ईयर तो आएगा ना, नेक्स्ट ईयर भी अकाल चलेगा, नए बच्चे होंगे। जब ये पैसा 20,000 ई का अगले साल आएगा, तो क्या ये अगले साल की इनकम में ऐड होगा? नहीं होगा।
क्या ये पैसा अगले साल की इनकम में ऐड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साल की इनकम में ऑलरेडी ऐड कर लिया है। बेशक पैसा अगले साल आया, लेकिन वो इस साल की इनकम में ऐड हमने ऑलरेडी कर लिया। अगले साल की इनकम में उसको अब ऐड थोड़ी किया जाएगा, किसी भी हाल में ऐड नहीं किया जाएगा। यही तो अकाउंट्स का फंडा हम शुरू से सीखते आ रहे हैं क्लास 11 से, और यहीं पे आज इसका हमें पूरा निचोड़ लगा देना है इस टॉपिक के अंदर। इसका नाम है सब्सक्रिप्शन। जितना भी आपने अभी तक सीखा अकाउंट्स को, उस सारी नॉलेज आपको यहाँ लगानी है सब्सक्रिप्शन के टॉपिक के अंदर। आपको बहुत गौर से देखना है हर चीज को, और बहुत गौर से समझना है। मैं शुरू में आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे सकता हूँ, उस फॉर्मूले से आप रट्टाफिकेशन करके सारे के सारे क्वेश्चंस निकाल जाओगे और आपके 100% आंसर आ जाएंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन पहले अगर मैं आपको वो दे दूंगा ना, फिर आप सीखोगे नहीं, फिर आप तुक्केबाजी में आ जाओगे। हम तुक्केबाजी तब करेंगे जब आप हाथ खड़े कर दोगे सर समझ नहीं आया, और ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा बिल्कुल लास्ट में जाकर। पहले कुछ केसेस कर लेते हैं, 4, 5, 6 केसेस, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूंगा कि क्या चीज प्लस करेंगे, क्या चीज माइनस करेंगे। भाई अब देखो ना, यहीं पे समझ के देखो, आप इधर देखो, इस साल के अंदर आउटस्टैंडिंग फीस कितनी है? आउटस्टैंडिंग फीस कितनी है? आउटस्टैंडिंग मतलब एक्रूड कितनी है? 20,000। अच्छा सुनो, हाँ एक बात और, व्हेन वी हैव टॉक अबाउट आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम के साथ लग जाए तो असेट्स होता है, आउटस्टैंडिंग अगर लायबिलिटी के साथ लग जाए, एक्सपेंस के साथ, तो लायबिलिटी बन जाती है। याद रखना इस बात को। हम आज से पहले आउटस्टैंडिंग वर्ड को हमेशा बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड पे लिखते आए हैं क्लास 11 के अंदर, लेकिन क्लास 12 के अंदर अब वेन एवर वी पुट आउटस्टैंडिंग वर्ड विद इनकम, इट बिकम एन असेट्स। हम एक्रूड की जगह इसे आउटस्टैंडिंग फीस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आउटस्टैंडिंग फीस, बकाया। ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है 20,000। जैसे ही अगला साल आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, ये पैसा भी साथ में आएगा। अब देखो ना, यहीं पे देखते हैं, देखो छोटा सा एग्जांपल देखो, ये देखो, फिर अगले साल की बारी आई, अगला साल आया 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, नया साल आया। फिर हमने काम लिखा 2020 एंड 21, और कंपनी का नाम है एक्ट, एनपीओ का नाम क्या है? एक्ट। फिर बच्चों ने पढ़ा, फिर यहाँ बच्चे पढ़ने लगे कौन कौन से? ABCD हो गया, ABCDE, F G H I और J। मान लो ये 5 बच्चे पढ़ रहे हैं फिर से। फिर इनकी फीस इतनी है 20,000, 20,000, 20,000, फिर 20,000 और फिर 20,000। इसने फीस दे दी, इसने भी दे दी, इसने भी दे दी, पर इन दोनों ने फीस नहीं दी। इस बार इन दोनों ने फीस नहीं दी। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे पूछा कि एक्ट की इनकम बताओ कितनी है? व्हाट इज द इनकम अर्न्ड बाय द एक्ट? कितना? 1 लाख। आपने कहा 5 लोगों को आपने सर्विस रेंडर कर दी, इनकम कितनी अर्न हुई? 1 लाख। लेकिन कैश कितना आया? कैश रिसीव कितना हुआ ना? 20 पिछला भी आया, तो कितना कैश आया? मैंने बोल दिया ना, दे दिया उसने, अगले बोला तो 7 दिन के बाद दे दिया। कैश कितना आया? 80,000। यानी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमें कितना कैश दिख रहा है? 80,000। 20,000 पिछला, 60,000 इस साल का। तो फिर एक्रूड कितना है? व्हाट इज द एक्रूड फीस? कितना पैसा आना बाकी है? कितना? तो बताओ ना, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप कर नहीं पाओगे क्या? ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे क्या? आपको लगता है बहुत हार्ड हो जाएगा टॉपिक आपके लिए? छोटी सी बातें दिमाग में रखनी है। हमें छोटी सी बात दिमाग में रखनी है कि जो हमने अर्न कर लिया वो हमारी इनकम है, चाहे वो आया चाहे वो नहीं आया, वो उस साल की इनकम में ऐड किया जाए। और जो हमने रिसीव कर लिया वो हमारी इनकम नहीं है अगर वो इस साल से बिलोंग नहीं करता। 2 ही तो बातें दिमाग में रखनी है। आप समझे मेरी बात? 2 ही बातें दिमाग में रखनी है। जो हमने अर्न कर लिया, अर्न मीन्स द समथिंग विच वी हैव अर्न, विच वी हैव रेंडर्ड द सर्विस और वी हैव सोल्ड द गुड्स। जो हमने अर्न कर लिया वो हमारी इनकम है, चाहे वो पैसा आया चाहे वो पैसा नहीं आया, उसको दिखाना ही पड़ेगा। वाई?
और जो हमने रिसीव कर लिया लेकिन अर्न नहीं किया वो हमारी इनकम नहीं है, चाहे वो पैसा बेशक हमने रिसीव कर लिया। ये छोटी छोटी दो बातें दिमाग में रख के चलनी है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बोलने में शायद आपको मुश्किल लगे लेकिन है बहुत छोटी छोटी बातें। ये हमने 11th क्लास में भी सीखी है यही वाली बात। तो आओ पहले केस से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट केस करते हैं और आप आराम से समझ जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। आ जाओ, लो आओ इसे करें फर्स्ट केस से और देखिए हम क्या कर पाते हैं। और नहीं समझ में आएगा तो डरना मत, इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको 6-7 केस के बाद दे दूंगा। लो जी, फैन ऑफ कर लो, ये लो, आ जाओ मेरे साथ, लिखो केस 1। सबसे पहला केस, फर्स्ट केस लिखो आप। एक छोटा सा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, एक छोटा सा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017। हम कैलेंडर ईयर को लेके चल रहे हैं ताकि सीखने में थोड़ा आसानी हो जाए। फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017 यहां लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन, यहां लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन और यहां दिया गया कितना 90,000। बस एक ही आइटम है 90,000 और यहां इस अकाउंट को बंद कर दिया, लिखा है बाय बैलेंस्ड सीडी 90,000। ठीक है जी, इतना सही दिया हुआ है। और नीचे एक एडजस्टमेंट दी है, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹20,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹20,000। आपसे कहा कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ और बताओ कौन सी चीज कहां पे कितने जाएगी। करो जल्दी से फटाफट। सिर्फ 2 अकाउंट बनाने को कहा है आपको, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। लो, 2 अकाउंट बनाने को कहा आपको, एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन दिखाओगे आप, यहां पे बाय सब्सक्रिप्शन, बोलो कितना दिखाओगे? 90,000 दिखाओगे या 1,10,000 दिखाओगे? ये तो सोच रहा था पहले वाले केस में जल्दबाजी कर गए। जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति के साथ, बिल्कुल आराम से पीस ऑफ माइंड के साथ चलो, कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा 6 केस के बाद, आप अपने मन से निकाल जाओगे। अब देखो इधर कहां गलती कर रहे थे आप, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव। मैंने कहा ना, हमने ऑलरेडी कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं किया, लेकिन इनकम तो है ना इस साल की। और कौन सा अकाउंट बना रहे हो तो इनकम में कितना दिखाओगे? 1,10,000। कितना दिखाओगे? 1,10,000। यहां दिखाया जाएगा 1,10,000 और फिर ये 20,000 को कहां दिखाओगे? क्या लिखोगे यहाँ पे? एक्रूड लिखो, नहीं आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 20,000। कर लो क्लोज, बैलेंस शीट को क्लोज करो। ये 1,10,000 हो गया, यहां तो और कुछ है नहीं, ये भी 1,10,000, सरप्लस भी इतना ही आ गया 1,10,000, ये सरप्लस आ गया। और यहां कैपिटल फंड में भी कुछ नहीं है, नील है, प्लस कर दो सरप्लस, यहां 1,10,000, यहां भी 1,10,000 और यहां कैश इन हैंड 90,000, ये हो गया 1,10,000। लो बैलेंस शीट भी बंद कर दी हमने, हो गया। समझ गए पहला केस था, कुछ था इसके अंदर? क्या सीखा आपने इस केस में, बताओ? पहले केस में
क्या सीखा आपने? फर्स्ट केस में क्या सीखा? पहले वाले केस में क्या सीखा है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इस साल की इनकम में ऐड कर दिया गया। यही बात सीखी आपने। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड को हमने इसमें ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कमा चुके लेकिन रिसीव नहीं किया। चाहे हमने पैसा रिसीव नहीं किया लेकिन अर्न तो कर लिया ना, तो उसको इनकम में ऐड किया जाएगा। इसका मतलब आपने ये सीखा that outstanding subscription for the current year will be added in the subscription. Outstanding for the current year, यही आपने सीखा। आप चाहो तो लिख लो, outstanding subscription for the current year will be added in the income of the current year। यही बात हमने सीखी है और कुछ नहीं सीखी। अब रेक्टिफिकेशन करना हो तो लिख लो, नहीं तो दिमाग में बिठा लो, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में चलते हैं, अगले साल में चलते हैं। ये लो, इसी को मैं अगले साल ले जाता हूं, इसी को अगले साल यहीं पे ये दिया हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे करके दिया हुआ है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और लिखा है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। लो, इसी को अगले साल में ले जाता हूं और यहां पे दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी 90,000 मेरे पास ऑलरेडी है। यहां लिखा है टू सब्सक्रिप्शन, और ये 2017 का जो 20,000 था ना, अभी आ गया। और 2018 का हमारे पास कितना आया? 2 लाख। टोटल पैसा आया 2,20,000। ठीक है जी। ये 90,000 का बैलेंस था कैश इन हैंड, ये बैलेंस बीडी हो गया अगले साल का। पिछले साल का 20,000 जो नहीं आया था वो भी आ गया, और इस साल का 2 लाख भी आ गया, 2,20,000 हो गया। और बस और कुछ नहीं है यहाँ, तो इसे क्लोज कर देता हूं। ये हो गया 220 प्लस 90 कितना? 3,10,000। यहां भी आया 3,10,000, और यहां लिखा गया बाय बैलेंस सीडी 3,10,000। लो जी, ठीक है। अब देखो एक एडजस्टमेंट दिए नीचे एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट लिखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू बट नॉट रिसीव ₹35,000। लो, अब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, और कौन सी चीज को कहां दिखाओगे प्यार से दिखाओ। बस अगर आपने कर लिया तो समझ लो आप केस पे चढ़ गए। आप करो आराम से, जल्दी। हाँ जी, तो सबसे पहले आप बनाओगे क्या? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर बनाओगे बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर यहां लिखा जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, अब देखो सोचने वाली बात है यहाँ, वहां बाय सब्सक्रिप्शन में कितना अमाउंट आएगा? अभी आप सोच नहीं पा रहे हो, यू आर स्टिल फार फ्रॉम दिस थिंग। अच्छा, ये भी तो रहता है, ठीक है सर। यही तो चीज पढ़नी है, ठीक है। देखो इधर सुनो मेरी बात, इधर गौर से। करंट ईयर का कितना पैसा रिसीव किया आपने? कितना रिसीव किया? 2 लाख। ये जो 20 रिसीव किया कौन से साल का था? ये तो ऐड नहीं होगा। यानी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जितना टोटल हमने रिसीव किया उसमें से जो हमने आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग रिसीव किया उसको माइनस कर दो, वो हमारा नहीं है, वो पिछले साल का पैसा है। लेकिन जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो तो इस साल की इनकम है कि नहीं, उसे तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहां कितना पैसा दिखाया जाएगा? 2 लाख।
35,000। बहुत आराम से समझने वाली बात है। आगे समझ रहे हो? बहुत इजी समझने वाली बात है, कूल माइंड के साथ। इधर दीक्षांत आराम से कूल माइंड से लो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो बात को। हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही फंडे पे काम कर रहे हैं। ओनली वेरी स्मॉल फॉर्मूला वी आर यूजिंग। जो इस साल की इनकम है वो इस साल में ऐड होनी चाहिए, चाहे वो आई चाहे वो नहीं आई, ये काम कर रहे हैं हम। जो पैसा इस साल का है वो इस साल में दिखाया जाएगा। यही रूल हम पढ़ते रहे पूरी क्लास 11th में। कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, वही काम कर रहे हो। अरे भाई नहीं आया तो क्या हुआ, है तो इस साल का, तो इस साल की इनकम में दिखाओ। अब बारी आई बैलेंस शीट दिखाने की। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाँ बोलो कितना दिखाऊं, 2017 और 2018। 17 का तो नील है, कुछ नहीं बचा, सारा आ गया है। इसका कितना है, लो इस अकाउंट को क्लोज करो और देखो आपका आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। ये आ गया 2,35,000। यहां भी आया 235। ये आया सरप्लस 2,35,000। यहां कैपिटल फंड में कुछ नहीं है, नील है। ऐड कर दो सरप्लस 2,35,000। ये भी आया 2,35,000। और यहां से और क्या बचा हमारे पास, अरे हाँ कैपिटल फंड है ना हमारे पास, कहा था, ये रहा 1,10,000, सॉरी 1,10,000। नहीं मैच हो जाएगी, ये रहा कैपिटल फंड बटे 1,10,000। 1,10 + 2 35 कितना हो गया, बताना कितना हुआ, 3,45,000। और यहां डालो कैश इन हैंड 3,10,000। लो जी, ये भी मैच हो गया आपका 345। इन दोनों केसेस को आप थोड़ा सा हजम करो, डाइजेस्ट करो। आप देखो हमने क्या किया इन दो केस के अंदर, क्या बड़ा काम किया हमने, बहुत बड़ा काम किया क्या, कोई बड़ा काम नहीं किया, बस दो बातें सीखी हमने 2 बातें सीखी। इधर सुनो मेरी बात, 2 बातें। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ये देखो 2017 बिगिनिंग में क्या था ना, विल बी सब्ट्रैक्टेड, माइनस कर दिया। बट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी एडेड। देखो ऐड कर दिया ना, 2 बातें सीख चुके आप। आपने एक फॉर्मूले में 4 बातें होती हैं, इसके पूरे फॉर्मूले में 4 बातें सीखनी है। उसमें से 2 मैंने आपको बता दी, 2 ही केस के अंदर। क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी एडेड इन द इनकम, बट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विल बी सब्ट्रैक्टेड। उसे हम ऐड नहीं करते। देखो कहीं ऐड नहीं किया, वो पैसा पिछले साल का था। बेशक 2,20,000 रिसीव किया, नो डाउट। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमने 2,20,000 ही पैसा रिसीव किया, लेकिन हमने 20,000 को कहीं ऐड नहीं किया। तो सर 20,000 को हम कहां दिखा सकते हैं, इसके लिए एक बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा बनाने के लिए। जैसे हमने अभी ये बनाया इनकम एक्सपेंडिचर और इस साल की बैलेंस शीट बनाई, एक बैलेंस शीट और बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे छोटी सी बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसे हम बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग बोलते हैं, यानी पिछले साल की बैलेंस शीट। वहां पे दिखा दिया जाएगा 20,000। ठीक है जी, आप करेंगे आगे जाके, अभी आगे जाके हम करने वाले हैं। फाइन, इसका भी इलाज हम करेंगे, जो पैसा हमारे पास आया पिछले साल का उसको भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये है मेन मकसद सिखाने का आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर। सब्सक्रिप्शन के अंदर सिर्फ इतनी सी बात दिमाग में रखना कि जितना पैसा इस साल का है वो इस साल की इनकम में ऐड करना है। जो पिछले साल का आया वो कहीं ऐड नहीं किया जा रहा। जो अगले साल का आ गया, मान लो एडवांस में आया होता, फिर क्या होता, वो भी किसी हाल में ऐड नहीं होता। ठीक है जी, अगर मान लो बच्चे पढ़ते हो, 5 बच्चे पढ़ते हो और एक बच्चा एडवांस फीस दे दे अगले साल की, तो क्या वो इस साल की इनकम में ऐड हो जाएगी? वो इनकम कौन से साल की है? अगले साल। ये छोटी छोटी बातें हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, पहले इन 2 केसेस को आप डाइजेस्ट करो, इन 2 केसेस को समझो,
फिर हम केस नंबर 3 करते हैं। आ जाओ आगे चलें, केस नंबर 3 करें। ठीक है जी, हाँ जी। कौन सा? टू बैलेंस बीडी कहाँ है? टू बैलेंस ये वो तो ये 90,000 का कैश था ना हमारे पास, कैश इन हैंड, तो वो आगे वहां चला गया बैलेंस बीडी। ये तो मैंने कनेक्ट कर दिया जानबूझ के, ये 2 साल का मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट केस नहीं था ये, मैंने कनेक्टेड कर दिया इसको। ये दोनों साल का केस आपस में कनेक्ट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे करने की जरूरत नहीं थी, ये तो केसेस हैं, इनमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं थी। लो आ जाओ, केस नंबर 3 करते हैं। अब ये डिफरेंट केस है, कनेक्टेड नहीं है। लो केस नंबर 3 करते हैं। देखें आप क्या करते हो, लिखो फटाफट जल्दी से। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। केस नंबर 3, एक छोटा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। लिखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है जी, यहां दिया हुआ है टू सब्सक्रिप्शन और यहां लिखा है आपके पास 2016 40,000, 2017 3 लाख। ये आया टोटल 3,40,000। ठीक है जी, और इस तरीके से आपको दिया। इसको इस बार क्लोज नहीं कर रहे हैं, नीचे एडजस्टमेंट दी है, नीचे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एज ऑन 31st December 2016 is 40,000 and 31st December 2017 is 70,000. लो बस एक एडजस्टमेंट है और यहां सब्सक्रिप्शन का पैसा आया। ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है। आपसे कहा प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इसमें 2 बैलेंस शीट बनाई जाएंगी, एक 2016 की, एक 2017 की, और बीच में बनाया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, इस बार आप 2 बैलेंस शीट बनाना, एक एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2016, फिर बनाना बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2017, और बीच में बनाना इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 31st December 2017। लो 3 चीजें बनाना इस बार। अब फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आते हैं। फाइन, चलो करके देखो तो क्या करोगे आप, कहां पे क्या लिखोगे मेरे को बताओ फटाफट करके। करो कोशिश, कहां पे क्या लिखने वाले हो। चलो देखो तो करके क्या करोगे आप। टैली नहीं करना कुछ भी, सिर्फ पोस्ट करनी है, टैली नहीं कर सकते इसको आप। ठीक है जी, तो लो सबसे पहले यहां दिखाओगे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बोलो कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था? 40,000। चलो जी, वेरी गुड। 40 का 40 आ गया, ये देखो 40 का 40 आ गया। देखो आप 40,000 आउटस्टैंडिंग था, 40 का 40 रिसीव कर दिया, कहानी खत्म। अब बारी आई इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाने की, तो हमने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन। मुझे बताओ इस साल की इनकम कितनी है? व्हाट इज द इनकम ऑफ दिस ईयर? कितनी? 3,70,000। और यहां कितना दिखाओगे आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के अंदर यहां दिखाओगे
2016 का नील और 16 है कि नहीं, 2017 का 70,000। बस इतना सही काम करना है, यही काम करना है आप, ठीक है जी। 16 का 40,000 था आउटस्टैंडिंग, 40,000 में से 40,000 आ गया, पूरा का पूरा आ गया, कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं बचा। 17 का 70,000 है, वो इस साल से बिलोंग करता है, हमने उसको इनकम में ऐड कर दिया और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में दिखा दिया है। और जो पिछले साल का 40,000 था उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। मान लो इसी वाले केस में यहाँ पे मान लो ये दिया होता, ठीक है, मान लो ये ऐसा केस हो जाता, फाइन। इसी केस का थोड़ा सा चेंज करते हैं। 2016 का कितना पैसा आया, 20,000। 2017 का कितना आया, टोटल कितना आया, ओके। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 40,000 पिछले साल का, और इस साल का कितना है। अब देखो, सोचो कितना बड़ा चेंज हो जाता, पता है क्वेश्चन में कितना बड़ा चेंज हो जाता। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप कर गए और सही एग्जाम में सही निकाल के दे दिया, सही फिगर निकाल के दे दी, तो जो बच्चा निकालेगा उसको चॉकलेट मेरी तरफ से, ठीक है जी। लो, मैं हटा रहा हूं इसको, मैं हटा रहा हूं इसको, मैं हटा रहा हूं इसको भी, लो, और मैं हटा रहा हूं इसको भी। अब आप सोचो, सिर्फ इतना, मैं सच्ची बोलता हूं, एक मिनट शांति के साथ, ये बहुत पीस ऑफ माइंड करने वाली बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट है। मैंने क्या किया है, सिर्फ एक चेंज किया है छोटा सा, यहाँ 20,000 दिखाया, ठीक है, टोटल पैसा 3 पीस आया। ये बोलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च, ये है 40,000 और ये है 70,000। शांति के साथ कर लो, नहीं आएगा आंसर। मैं बता दूं, अभी बता दूं, सेम नीचे 2016 में 20 आ जाएगा और नीचे 90 बन जाएगा, वो वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। सर जो ये सही हुआ ना, फिर देख लेना। गलत है, 90 मिनट के चक्कर नहीं, तो बोलो, लो मैं हट जाता हूँ, ये लो, एक छोटे से डिफरेंस से कितना डिफरेंस होगा आप देखना, अभी छोटा सा चेंज किया मैंने और वो केस नंबर 4 हो जाएगा। आप लगाओ दिमाग, सारे दिमाग लगाओ ना यार, आप लोग अपना अपना दिमाग लगाओ। चलो मैं शुरू करता हूँ, ये देखो इधर, मैं देखता हूँ कहाँ तक आप सही गए। इधर देखो, इधर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ कितना लिखा जाएगा, 40,000, ठीक है। देखना गौर से क्या होगा, 40,000 वहां लिखा गया जो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, ये लो, होगी पहली एंट्री, खत्म। यहां बारी आई अब आउटस्टैंडिंग में दिखाने की। देखो इधर देखो, 2016 का सब्सक्रिप्शन कितना पेंडिंग था, 40,000। 40 में से कितना आ गया, 20, यानी 20 अभी भी नहीं आया, ये लो, तो फिर इसका मतलब 20 यहां लिखा जाएगा, फाइन। अभी तक 20,000 नहीं आया, 40,000 टोटल आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, उसमें से 20 आ गया, 20 अभी भी नहीं आया। पहले इस बात को समझो मैंने क्या किया, 40,000 आउटस्टैंडिंग था, 20,000 आ गया, 20,000 नहीं आया, हो गई अकाउंटिंग पूरी, पिछले साल की अकाउंटिंग खत्म। अब बात करते हैं इस साल की। बोलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर की शाम तक जो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो कितना है, 70,000, 70,000। अब देखो ना, टोटल 70,000 है, इसका मतलब टोटल कितना है। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, इसका मतलब व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर। इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो यहां कितना पैसा आएगा, यहां आएगा, बहुत कम बच्चे समझ पाए आप में से, बहुत कम बच्चे निकल गए ना बाउंस करके, बाउंस हो गया ना, बहुत कम बच्चे आप समझ पाए हमने क्या किया। फिर सुनो दोबारा से, रुको एक मिनट, दोबारा से ये देखो इधर, फिर से 40,000, 40,000, यही था ना केस, बस यही केस था और यहाँ कुछ नहीं। अब देखो दोबारा चलते हैं, फिर से आ जाओ, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, सारा काम सारा, ये लो, फिर से हम यहाँ खड़े थे, ये था केस नंबर 3, ठीक है। देखना हमने क्या किया, दोबारा से नोट करना मेरी बात को, दोबारा नोट करना हम क्या कर रहे हैं, एकदम अलर्ट हो जाओ, अलर्ट। मैं देता हूँ क्या कर रहे हैं।
40,000 आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 दिसंबर 2016। कितना आउटस्टैंडिंग है? तो पहले इसको एंट्री करते हैं। ये रहा 40,000, हो गई एंट्री ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। 40,000 आउटस्टैंडिंग था और कितना आ गया? पूरा 40 आ गया। यानी 2016 का आउटस्टैंडिंग कितना है? नील, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। 2016 का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं बचा। 2017 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 70,000। ये देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो गौर से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 दिसंबर। एज ऑन का मतलब होता है उस शाम को, जिस शाम को बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब तो एज ऑन नहीं लिखते, अब लिखते हैं एज एट। हमने एज एट लिखना शुरू कर दिया बैलेंस शीट में। अब मालूम है आपको, अब चेंज हो गया, 11th क्लास में ही चेंज हो गया था। अब क्या लिखा जाता है? एज एट। यानी जिस तारीख को, जिस शाम को बैलेंस शीट बनी, उस शाम को 6 बजे कितना आउटस्टैंडिंग था टोटल? 70,000। तो भैया 70,000 अगर टोटल आउटस्टैंडिंग था तो मैंने कितना लिखा? 70,000। तो पिछले साल का कितना है? तो इस साल का कितना हुआ? इसका मतलब पूरा 70। अब अपने आप से देख लो, ये सबसे लास्ट में बनाया जाता है। ये बन गई, ये ऑलरेडी बन गई। तो मुझे बताओ यहां कितना पैसा आया करंट ईयर का? 3,70,000। इस साल की इनकम की अगर बात की जाएगी, इफ वी टॉक अबाउट द इनकम ऑफ दिस ईयर, इट इज 370। इट इज 370। लेकिन एक छोटा सा चेंज, अब देखना, एक इधर देखो, छोटा सा चेंज, एक छोटा सा चेंज कितना बड़ा फर्क डालेगा? अगर मैंने यहां 40 की जगह 20,000 किया और यहां 20 किया, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही छोड़ दिया, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, अब देखो कितना बड़ा चेंज हो जाएगा। देखना चेंजेस आप। आउटस्टैंडिंग कितना है? कितना लिखा मैंने? 40 में से आया कितना? तो कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है? इसका मतलब ये नील नहीं है। ये कितना है? 20,000। लेकिन टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है एज ऑन 31 दिसंबर? 70,000। अगर टोटल 70 है और पिछले साल का 20 है, तो इस साल का कितना हुआ? 50,000। तो यहां कितना ऐड होगा? कितना बड़ा चेंज आया देखो आप समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? समझे आप? ये सब्सक्रिप्शन इतना डीप टॉपिक है, ये इतना डेप्थ का टॉपिक है, इतनी जल्दी से पकड़ में नहीं आता है जितनी जल्दी आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैंने आपको केस नंबर 3 में केस नंबर 4 भी करवाया। ठीक है, केस नंबर 3 के अंदर मैंने आपको केस नंबर 4 भी करवा दिया। तो 4 केस हुए, 4th केस भी आप साथ के साथ कर लो। ठीक है जी, ये केस नंबर 3 हो गया और ये केस नंबर 4 हो गया। लो आप कर लो केस 3 और 4, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है जी, आप केस 3 और केस 4 कर लो। अब लिख लो आप, केस 3 में 40,000 कर दो, केस 4 में 20,000 कर दो। ठीक है, दोनों आप कर लो। लो आगे बढ़े। अच्छा करो करो जल्दी, फिर एक केस और करो, जल्दी करो आप मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? 2 केस इकट्ठे हो गए, केस 3 एंड केस 4। केस 3 में यार कितना रखना? 40,000 और केस 4 में 20,000। ठीक है जी, दोनों केस इकट्ठे कर लो। केस 3 भी कर लो, केस 4 भी कर लो, फिर मैं आपको केस 5 करवाता हूं। लो जी आ जाओ आगे चले केस नंबर 5 की तरफ। ये देखो क्या हो रहा है इधर, ये लिखा हुआ है। आ जाओ फटाफट, कोई बातें नहीं करो यार, आप लोग बातें करोगे समझ नहीं आएगा। ये देखो इधर 2 सब्सक्रिप्शन, 2 सब्सक्रिप्शन। ये है 2016, ये है 2017। 2016 का दिया हुआ है 45,000 और 2017 का दिया हुआ है 8 लाख। ठीक है जी, लो फाइन।
टोटल आ गया 8,45,000। कौन गया ये? ठीक है जी। इधर देखो, सुनो मेरी बात, केस देखो आप, ये 8,45,000 दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन एज ऑन as on 31st December 2016, 31st December 2016 is rupees 60,000, and as on 31st December 2017 is 1,30,000. लो जी, अब आपसे कहा इसको ध्यान में रखते हुए आप फटाफट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। तीनों चीजें बनाओ इसको ध्यान में रखते हुए। इसको ध्यान में रखते हुए आप ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। ये वाला केस आप कर जाओगे आराम से, क्योंकि पीछे सेम केस है। एक बार करके देखो, आप करके देखो इसको करके देखो। 3 चीजें बनानी है। सबसे पहले बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट छोटी सी, फिर बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन पहले ओपनिंग क्लोजिंग बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं, हमेशा याद रखना। लिखते हम ऐसे हैं, बैलेंस शीट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर और फिर बैलेंस शीट। लो, ठीक है जी। चलो सबसे पहले देखो क्या होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था पिछले साल का? 60,000। तो हमने पिछली बैलेंस शीट में दिखाया है यहाँ पे कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बोलो कितना? 60,000। लो जी, अब देखो इधर 60,000 में से कितना आ गया? 45,000। तो जो इस साल की बारी आई तो हमने क्या दिखाया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016, 2017। तो 16 का कितना हो गया? 15,000। और 2017 तक टोटल कितना है? 31। 31 में से पिछले साल का कितना है? तो इस साल का कितना हुआ? तो फिर यहाँ पे जब सब्सक्रिप्शन दिखाने की बारी आएगी तो बोलो कितना पैसा ऐड किया जाएगा? एक तो 8 लाख प्लस 1,15,000। तो टोटल कितना आएगा? मैं आपको एक बात बोलूं, अभी मैं शॉर्टकट आपको सिखा दूंगा, मैं आपको शॉर्टकट समझा दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, सारे के सारे क्वेश्चन 44 के 44, 45 क्वेश्चन जितने भी हैं, आप जब भी सब्सक्रिप्शन निकालोगे ना, जब भी, आपका वर्किंग लोड यही होना चाहिए। आप सच्ची बोलता हूं, पूरी क्लास के अंदर आप ही सही सब्सक्रिप्शन निकालोगे अगर आप मेरी बात मानोगे तो। मैंने आपसे बोलता हूं कि जब भी सब्सक्रिप्शन निकालो, चाहे वो बड़े क्वेश्चन में आए चाहे वो छोटे क्वेश्चन में आए, आपका वर्किंग नोट जो है वो यही होना चाहिए। आप इसी मेथड से निकालना सब्सक्रिप्शन, कभी जिंदगी में नहीं फंसोगे आप। अगर ये मेथड, क्या मेथड है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ और फिर इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ। बनाते इस तरीके से हैं, लेकिन करते कैसे हैं? सबसे पहले हमने इसमें लिखा, फिर हमने इसमें लिखा और फिर हमने इसमें लिखा। देखा आपने करते हुए? इसी मेथड से अगर आप सब्सक्रिप्शन निकालोगे तो 44 के 44 क्वेश्चन लास्ट ईयर तो हम कर गए। आप सब्सक्रिप्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे और फिर आपके आंसर जो है, सिर्फ एक ही चीज फंसाती है इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कुछ फंसा सकता है तो वो सबसे हार्ड टॉपिक आप अभी कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी आपको फंसा नहीं सकता और कुछ है ही नहीं। एक छोटे छोटे टॉपिक 2-4 और बीच में आएंगे, वो बहुत छोटे हैं, वो आपकी सोच के हिसाब से और आपकी नॉलेज के हिसाब से बहुत छोटे टॉपिक है। जो आपको फंसा सकता है, जहां दिमाग लगाने की जरूरत है, वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही है। और ये बात आप समझ रहे हो धीरे धीरे। आप
अब आपने 5 केस कर लिए, आप कुछ कुछ समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। ये नहीं कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, चाहे 10% समझ में आया, पर समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो 100% समझ रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं। कितने बच्चों को पूरा समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, फुल 100% कि हम कर क्या रहे हैं। ये वाले सारे उनको समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं आया समझ, 50% समझ में आ रहा है कि कोई बात नहीं, घर जाके इन केसेस को दोबारा करेंगे एक बार। भाई एक बार दोबारा आप इन केसेस को घर जाके करोगे तो समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। भाई आपको समझ में आ रहा है पूरा? तो लो एक केस और करते हैं, आ जाओ एक और केस करते हैं। लो अच्छा और नहीं करो फिर, ठीक है। लो बस यही खत्म करते हैं क्योंकि बच्चों ने कह दिया कि आगे नहीं करना है। ठीक है जी, चलो यही खत्म कर देते हैं।